नमस्कार, मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादी का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम जानते हैं कि हमारे जन्मपत्री के 12 भाव होते हैं। 12 भाव क्या कहता है, कई बार आप सुन चुके हैं, मैं भी एक बार बता देता हूं। पहला भाव, प्रथम भाव शरीर का, तन का और व्यक्तित्व का। द्वितीय भाव हमारे धन का है, हमारी वाणी का है और हमारे परिवार का है। तृतीय भाव परिश्रम का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है। चतुर्थ भाव माता का है, भूमि भवन वाहन सुख का है। पंचम भाव ज्ञान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, संतान का है। छठा भाव रोग रिपु ऋण और नौकरी। सातवां भाव, सप्तम भाव हमारी पत्नी का है, बिजनेस का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। अष्टम भाव संघर्ष का है, कठिनाई का है, रिसर्च का है, मृत्यु का है। नवम भाव पिता का है, धर्म का है, भाग्य का है। दसम भाव हमारे कर्म का है, कर्म क्षेत्र का है। एकादश भाव हमारे लाभ का है, हमारे बड़े भाई बहन का है। और द्वादश भाव व्यय का है, यात्रा का है, हॉस्पिटल का है, विदेश का है, मोक्ष का है। इस 12 भाव में हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह जब बैठते हैं तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव डालते हैं। उनका गुण भी होता है, उनका अवगुण भी होता है। दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। हमें आज उनके अवगुण को देखना है और उनके क्या अवगुण हैं ये जानकर जिस भी भाव में बैठे उससे संबंधित कार्यों में प्रिकॉशन लेना है। इससे क्या होगा कि हमें उस ग्रह की निगेटिविटी से बचने का अवसर प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं सूर्य। सूर्य यदि हमारे जन्मपत्री के किसी भी भाव में बैठ जाए तो हमें अहंकार से बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए लग्न में बैठ गया, तो लग्न क्या है? शरीर है, ताकत है, बल है, पर्सनालिटी है। तो अहंकार से बचना चाहिए। अपनी ताकत पर, अपने बल पर, अपनी पर्सनालिटी से अहंकार पर बचना चाहिए। अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा हमारे जिस भाव में बैठ जाए उस भाव में अस्थिरता से बचना चाहिए। जिस भी भाव में बैठे कंसंट्रेशन ले आइए, अस्थिरता से बचिए। मंगल, मंगल हमारे जिस भी भाव में बैठ जाए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए उस भाव से संबंधित कार्यों में। निर्णय गलत हो जाएगा, पछताना पड़ेगा। तो मंगल जिस भाव में बैठे उस भाव में जल्दीबाजी अवॉइड कीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। बुध, बुध हमारे जन्मपत्री के किसी भी भाव में बैठ जाए, जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा जरूर रखिए, जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए किसी को कुछ दे दिया, किसको दिया, कब दिया, क्या दिया, लिख के रखिए। किसी से कुछ लिया, क्या लिया, कब लिया, उसको लिख के रखिए, काम देता है। बृहस्पति, बृहस्पति हमारे जिस भी भाव में बैठ जाए
उस भाव से संबंधित कार्यों में अति भावुक नहीं होना चाहिए, भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, यानी एक्सेस सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए उस भाव से संबंधित कार्यों में। होंगे कि भावना में बह के कुछ कर दिया, किसी के लिए दे दिया, वो बाद में पछताएंगे। अधिक भावनात्मक होने से बचिए। बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में अति भावनात्मक होने से बचिए। शुक्र जिस भाव में बैठ जाए उस भाव से संबंधित कार्यों में संतुलन बनाकर रखिए, बैलेंस, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बैलेंस आपको जीवन में बैलेंस कर देगा। संतुलन जीवन को संतुलित करता है। यदि आप संतुलन खो दिए तो फिर फिसल जाइए, डगमगा जाइए। इसलिए शुक्र जिस भी भाव में बैठे, याद रखिएगा, संतुलन बना के रखिएगा उस भाव से संबंधित कार्यों में। मान के चलिए शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे, अपनी राशि पर, सप्तम भाव अपनी राशि हो जाएगी, और वहां यदि आप संतुलन बना के नहीं रखिए तो आपके चरित्र का हनन हो जाएगा, चारित्रिक दोष हो जाएगा आपके अंदर। शनि आपके जन्म पत्री के किसी भी भाव में बैठे तो उस भाव से संबंधित कार्यों में आलस्य मत करिएगा। जैसे मान के चलिए लग्न में बैठ गया तो शरीर में आलस्य मत आने दीजिएगा। पंचम स्थान पर बैठ गया तो शिक्षा प्राप्त करने में आलस्य मत करिएगा। दसम भाव में बैठ गया कर्म भाव में तो कर्म करने में आलस्य मत कीजिएगा। खासतौर से इस 3 भावों में निश्चित तौर से आलस्य करने से बचिएगा। राहु हमारे जन्म पत्री के किसी भी भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित कार्यों में अंधविश्वास से बचिएगा। मान लीजिए अष्टम भाव में बैठ गया तो अष्टम भाव क्या है? तंत्र मंत्र का भी है, गूढ़ विद्या का भी है। तो तंत्र मंत्र में अंधविश्वासी बन जाएंगे आप और पछताना पड़ेगा आपको। अंधविश्वास से बचिएगा राहु जिस भी भाव में बैठे उस भाव से संबंधित कार्यों में। केतु जन्म पत्री के जिस भी भाव में बैठ जाए उस भाव से संबंधित कार्यों में गोपनीयता रखिएगा, सेक्रेसी। कोई योजना आप बना रहे हैं, उस योजना को तब तक सीक्रेट रखिए, तब तक गोपनीय रखिए जब तक वो सफल नहीं हो जाता है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है। अगर आपने बता दिया, योजना बनाते ही बता दिया, तो यकीन मानिए कभी भी पूरा नहीं होगा, वो रुक जाएगा और आपको लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए केतु जिस भी भाव में बैठे उस भाव से संबंधित कार्यों में गोपनीयता निश्चित तौर से रखिए, आपको सफलता मिलेगी। इस तरीके से अगर सारे ग्रहों के इस अवगुण को आप समझ लेंगे, जो देते ही देते हैं, और उसको आप अवॉइड करेंगे, उससे आप प्रिकॉशन लेंगे, तो आपको जीवन सरल कर देगा और जीवन सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाएगा, लाभ मिलेगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें हौसला मिलेगा, हम और कुछ नया बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।